महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा और शक्तिशाली योद्धा जो चाहता तो कर सकता था कुछ ही क्षणों में महाभारत युद्ध की समाप्ति। महाभारत का विनाशकारी युद्ध अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यह युद्ध पांडवों तथा कौरवों के बीच लड़ा गया था। यह विनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर पूरे 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, मगर कौन था वो सबसे शक्तिशाली और महान योद्धा जो इस युद्ध को कर सकता था कुछ ही क्षणों में समाप्त। स्वागत है दोस्तों आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको महाभारत युद्ध लड़ने वाले एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में बताएंगे जिसके पास अस्त्र शस्त्र का भंडार था और जिसको सीधे तरीके से कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता था। पूरी पृथ्वी के योद्धा ही नहीं, स्वर्ग के देवता भी उससे भय खाते थे, या हम कह सकते हैं कि वो अपराजित और अमर था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में, जिनका नाम था देवव्रत यानी पितामह भीष्म। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था जो उन्हें बनाता था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धा। पितामह भीष्म को सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाने के पीछे उनकी माता गंगा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। माता गंगा भीष्म पितामह को अलग अलग लोकों में लेकर गई और अलग अलग लोकों के स्वामियों से भीष्म पितामह को तरह तरह के धर्म, कर्तव्य और अस्त्र शस्त्रों के बारे में ज्ञान दिलवाया। पुराणों के अनुसार देवव्रत यानी पितामह भीष्म पिछले जन्म में एक वसु थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। इनके गुरु भगवान परशुराम थे जिनसे इन्हें हर तरह के अस्त्र और शस्त्र को चलाने की विद्या का ज्ञान हुआ। पितामह भीष्म के पास अस्त्रों शस्त्रों का ऐसा भंडार था जिससे वे शत्रु की कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो उसे पल में तबाह कर सकते थे। पितामह भीष्म के पास जितने अस्त्र और शस्त्र थे, महाभारत युद्ध में किसी भी योद्धा के पास वो अस्त्र नहीं थे। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ दिव्यास्त्रों के बारे में जो पितामह भीष्म को बनाते हैं सबसे बड़ा और खतरनाक योद्धा। नंबर 1, इंद्रास्त्र। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त था। इसका आवाहन करते ही आसमान से अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु की सेना पर होती थी, जिससे हजारों की संख्या में एक साथ शत्रुओं का विनाश किया जा सकता था। नंबर 2, आग्नेयास्त्र। इस दिव्यास्त्र का आवाहन करने पर एक धधकती अग्नि का विस्फोट होता था जो शत्रु की सेना को तितर बितर कर देता था। इसका इस्तेमाल योद्धा युद्ध में आगे बढ़ने के लिए करते थे। नंबर 3, वायु अस्त्र। इस अस्त्र के आवाहन से एक तेज तूफान उत्पन्न होता था जिसके कारण सभी सैनिक तितर बितर हो जाते थे। इससे बड़ी सेना को पीछे धकेल दिया जा सकता था। नंबर 4, वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग आग्नेयास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र से अचानक बिना मौसम के तेज बारिश होने लगती थी। नंबर 5, सूर्यास्त्र। यह दिव्यास्त्र महाप्रलयंकारी माना जाता था। इसका आवाहन करने पर तेज रोशनी के साथ बहुत ज्यादा ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती थी जिससे सैनिकों के साथ साथ आसपास के पेड़ पौधे और वनस्पति तक भी जल जाते थे। नंबर 6, वज्रास्त्र। पितामह भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्र था। इसका आवाहन करने पर यह शत्रु की हृदय गति तुरंत ही बंद कर देता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन था। नंबर 7, मोहिनी अस्त्र। भीष्म पितामह के पास मोहिनी अस्त्र था जिसका इस्तेमाल करने पर कुछ समय के लिए शत्रु की सेना की मनोदशा को बिगाड़ दिया जा सकता था। नंबर 8, त्वरास्त्र। इस दिव्यास्त्र का वर्णन रामायण काल में मिलता है जिसका इस्तेमाल प्रभु श्री राम राक्षसों का अंत करने के लिए करते थे। त्वरास्त्र का प्रयोग करने पर शत्रु सेना आपस में ही लड़ने लगती है और स्वयं ही एक दूसरे को खत्म कर देती है। नंबर 9, नादास्त्र।
इस दिव्यास्त्र में विषैले नागों का विष समाहित होता था। इसका इस्तेमाल करने पर शत्रु मूर्छित हो जाता था या उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। नंबर 10, नाग पाशास्त्र। इस दिव्यास्त्र का आवाहन करने पर यह नाग के रूप में शत्रु को जकड़ लेता था, जिसके कारण शत्रु का दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। रामायण काल में मेघनाथ ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पर इसी दिव्यास्त्र से हमला किया था। नंबर 11, गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र का प्रयोग नागपाश और नागास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों को काटने के लिए किया जाता था। नंबर 12, रुद्रास्त्र। यह दिव्यास्त्र भगवान शिव का अस्त्र था जो भीष्म पितामह के पास था। इसका आवाहन करने पर तेज वर्षा और आंधी का भयंकर विस्फोट होता था, जो हजारों शत्रुओं को पल भर में ही समाप्त कर देता था। नंबर 13, पर्वतास्त्र। भीष्म पितामह के पास यह विध्वंसक अस्त्र भी था, जिसके इस्तेमाल से आसमान से हजारों पर्वत शत्रु की सेना पर गिरने लगते थे, जिससे शत्रु की सेना का विनाश कर पाना आसान हो जाता था। नंबर 14, ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मदेव का यह शक्तिशाली अस्त्र था जो ब्रह्मदेव के एक सिर को प्रदर्शित करता था। यह बहुत ही खतरनाक और विध्वंसककारी अस्त्र था। इस अस्त्र के प्रहार से शत्रु की मृत्यु तो निश्चित ही थी, साथ में इससे पूरी सृष्टि का विनाश कर पाना भी संभव था। नंबर 15, ब्रह्मशिरास्त्र। यह शक्तिशाली अस्त्र भी ब्रह्मास्त्र के समान ही खतरनाक और विध्वंसककारी था। यह ब्रह्मदेव के 4 सिरों को प्रदर्शित करता था। यह एक महाप्रलयंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र का काट संभव नहीं था, इसे केवल दूसरा ब्रह्मशिरास्त्र ही काट सकता था। इससे शत्रु की बड़ी से बड़ी सेना तो क्या, पूरी सृष्टि का विनाश पल भर में किया जा सकता था। ऐसे ही और भी बहुत से दिव्यास्त्र भीष्म पितामह के पास थे। उनके पास ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत युद्ध में उन्होंने किसी भी ऐसे दिव्यास्त्र का इस्तेमाल शत्रु सेना पर नहीं किया। अगर पितामह भीष्म चाहते तो कुछ ही दिनों में पांडवों की सेना को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे, मगर पितामह भीष्म भी धर्म की जीत चाहते थे और पांडव धर्म का साथ दे रहे थे। उनकी इसी धर्म की रक्षा और धर्म की जीत के लिए ही उन्होंने अपनी मृत्यु का राज स्वयं पांडवों को बता दिया था। कौरवों ने अधर्म किया था और पितामह भीष्म यह नहीं चाहते थे कि अधर्म की जीत हो, क्योंकि पितामह भीष्म एक सच्चे धर्मात्मा, एक सच्चे योद्धा और पराक्रमी वीर थे। वो महाभारत काल के सबसे समझदार और महानतम व्यक्ति थे और सिर्फ पितामह भीष्म ही थे महाभारत युद्ध के सच्चे और सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा। प्यारे दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।